हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी रीड चैप्टर नंबर 8 इंटरनल ट्रेड। ये हमारे चैप्टर का इंटरनल ट्रेड का पार्ट थर्ड वीडियो होगा। ठीक है ना। हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे कि होलसेलर ट्रेड क्या होते हैं, होलसेल ट्रेड क्या होती है और रिटेल ट्रेड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है ना। अब ये रिटेल ट्रेड क्या होते हैं इसको हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। अब ये रिटेलर्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ रिटेलर्स कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरनेट ट्रेडर्स और एक होता है फिक्स शॉप रिटेलर्स। इटिनरेंट ट्रेडर्स क्या होते हैं? ये वो ट्रेडर्स होते हैं रेफर्स टू दोज रिटेलर्स हु डू नॉट हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ ऑपरेशंस एंड कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि हमारे घरों के बाहर जब कोई भी फेरी वाला आता है, यानी कि कोई सब्जी वाला आता है, इनकी कोई फिक्स जगह नहीं रहती। ये एक जगह से दूसरी जगह पर माल को अपना बेचते रहते हैं, घरों घरों में जाकर माल को बेचते रहते हैं। और ना प्रोडक्ट को, जो भी कोई प्रोडक्ट वो लोग बनाते हैं, बनवाते हैं या फिर लेकर आते हैं, सब्जी वाले हो गए, ठीक है ना, या फिर कोई ब्लैंकेट वाले हो गए, ठीक है ना, कपड़े वाले हो गए। ये कभी कभार क्या करते हैं, हमारे घरों के बाहर आकर माल को बेचते हैं, ठीक है, और अपने और प्रॉफिट को अर्न करते हैं। ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इटिन रेंट ट्रेडर्स क्या होते हैं? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि इनके पास जो रिसोर्सेज रहते हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहते हैं। मूव फ्रॉम प्लेस टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ताकि ये अपने कस्टमर्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर सके। जनरली डील्स इन डेली कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये जनरली डील करते हैं डेली कंज्यूमर प्रोडक्ट, यानी कि जो भी कोई डेली के कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में डील करते हैं। सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सो ऑन। जो कि होते हैं फ्रूट्स वाले, वेजिटेबल वाले, ठीक है ना, ये उन लोगों से लगातार कंज्यूमर्स से लगातार डील करते रहते हैं। ठीक है ना। emphasizes on customer services and provide goods to the doorstep of the consumers. Keep only small inventories of goods at home or other such places. ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये कीप ओनली स्मॉल इन्वेंट्रीज, यानी कि छोटी छोटी माल को अंदर ही ये लोग रखते हैं ऑफ गुड्स, जो माल का होता है, एट होम, अपने घरों पर, ठीक है ना, और अपनी कुछ ऐसी जगहों पर। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ इटिनरेंट ट्रेडर्स। अभी देखिएगा ये कुछ एग्जाम्पल है। चीप जैक्स, पैडलर्स एंड हॉकर्स और स्ट्रीट ट्रेडर्स, मार्केट ट्रेडर्स। इसको आसानी से आप लोग याद भी कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रकार के इटिनेरेंट ट्रेडर्स होते हैं। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इटिनेरेंट ट्रेड रिटेलर्स। ये कुछ प्रकार से होते हैं। देखिए मैंने अभी आप लोगों को पिक्चर्स के अंदर बताया था, जो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि पैडलर्स और हॉकर्स कौन होते हैं। आर द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ रिटेलर्स। ये सबसे ज़्यादा पुराने रिटेलर्स होते हैं। ये सेल करते हैं लो प्राइस पर और लो स्टैंडर्ड गुड्स, यानी कि कम स्टैंडर्ड गुड्स को जो होते हैं, कम क्वालिटी के गुड्स को ये सेल करते हैं, ठीक है ना, और कम प्राइस पर ये माल को बेचते हैं। डू नॉट हैव परमानेंट शॉप। इनकी कोई भी एक परमानेंट शॉप या फिर प्लेस नहीं होती। ये क्या करते हैं, ये घर घरों पर जाकर माल को बेचते हैं। फॉर कंडक्टिंग देयर ऑपरेशंस एंड कैरी देयर गुड्स ऑन साइकिल, रिक्शाज एंड कार्ड्स। ये क्या करते हैं, ये माल को बेचते हैं, अपने माल को बेचते हैं, गुड्स को बेचते हैं। कैसे? साइकिल पर बेचते हैं, रिक्शा पर बेचते हैं, या फिर बैलगाड़ी पर बेचते हैं। ठीक है ना। स्ट्रीट ट्रेडर्स। अभी स्ट्रीट ट्रेडर्स कौन होते हैं? सेल लो प्राइस कंज्यूमर आइटम्स, यानी कि ये कौन करते हैं, ये प्राइस बहुत ज़्यादा कम प्राइस पर कंज्यूमर्स को आइटम्स पहुंचाते हैं। सच एज स्टेशनरी, ईटेबल, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। ठीक है। डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स। इनके पास भी कोई भी परमानेंट शॉप्स नहीं होती है। और ये ऑपरेट करते हैं हाईली पॉपुलेटेड लोकेशंस के अंदर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक पूरा मोहल्ला टाइप बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, मोहल्ले टाइप के अंदर ये सारे के सारे जो स्ट्रीट ट्रेडर्स होते हैं वो माल को बेचा करते हैं घर घर जाकर।
मार्केट ट्रेडर्स सेल गुड्स ऑन फिक्स डेज और फिक्स डेट्स। ये क्या करते हैं, सेल करते हैं गुड्स को फिक्स डेज से और फिक्स डेट्स में इन लोकेलिटी एंड ऑन सम अदर डेज इन अदर लोकेलिटी। यानी कि कुछ डेज ये सोचते हैं कि हम लोग एक दिन जो है इस पूरे एरिया को कवर करेंगे और दूसरे दिन जो है वो दूसरे वाले एरिया को कवर करेंगे, यानी कि अपने माल को बेचेंगे, ठीक है ना। जनरली डील इन वन प्रोडक्ट, ये ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो कि डील करते हैं एक ही प्रोडक्ट से, सच एज फैब्रिक्स और रेडीमेड गारमेंट्स वाले, यानी कि जो कपड़े वाले जो हमारे घरों के अंदर आते हैं, ये जनरली वही लोग होते हैं जो कि डील करते हैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही बेचते हैं। चीप जैक्स, स्मॉल इंडिपेंडेंट रिटेलर्स, ये छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रिटेलर्स होते हैं। मोस्टली ऑपरेट नियर बिजनेसेस लोकेलिटीज़, यानी कि ये मोस्टली ऑपरेट करते हैं पास ही के बिजनेस लोकेलिटीज़ के अंदर। जनरली डील इन लो प्राइस कंज्यूमर आइटम, और जनरली डील करते हैं कम ही प्राइस के अंदर कंज्यूमर आइटम के साथ। प्रोवाइड रिपेयर सर्विसेज सच एज वॉचेस, शूज़ एट्सेट्रा, और ये प्रोवाइड करते हैं रिपेयरिंग सर्विसेज करते हैं, सर्विस करते हैं सच एज, जो कि होती है वॉचेस होती हैं, शूज़ होते हैं एट्सेट्रा। इनके जो बेनिफिट होते हैं, यानी कि इनको जो प्रॉफिट हुआ जाता है, कराया जाता है, प्रॉफिट मिलता है, वो होता है प्रॉफिट इंजॉयड बाय इटिनेरेंट ट्रेडर्स ओवर लार्ज स्केल रिटेलर्स, यानी कि इनका जो प्रॉफिट होता है वो उससे ज़्यादा होता है लार्ज स्केल रिटेलर्स से। एज दीज रिटेलर्स हैव लिटिल स्टोरेज एंड इन्वेंट्रीज, देखिएगा जो रिटेलर्स होते हैं उनके पास कम स्टोरेज होता है और कम इन्वेंट्रीज होती हैं। दे जनरली ऑफर गुड्स एट द लोअर प्राइस, ये क्या करते हैं जनरली कम प्राइस के अंदर ही माल को बेचते हैं देन द लार्ज स्केल रिटेलर्स के मुकाबले। दे प्रोवाइड पर्सनली अटेंशन टू कस्टमर, ये प्रोवाइड करते हैं पर्सनली अटेंशन टू द कस्टमर से एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू एट देयर डू स्टेप, यानी कि ये घरों के बाहर ही आपका सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। दे मेक गुड्स एंड सर्विसेज इजीली अवेलेबल, ये क्या करते हैं, ये कोई भी जो गुड्स होता है और सर्विसेज जो होती हैं इजीली अवेलेबल करवाई जा सकती हैं, ठीक है ना, इजीली अवेलेबल हो सकती हैं इसके थ्रू, इन लोगों के थ्रू टू द कंज्यूमर्स विद इन अ शॉर्ट टाइम, यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ही लोगों को उनके माल तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है ना। एज दे डील विद लो प्राइस कंज्यूमर गुड्स, और ये क्या करते हैं, ये सबसे कम कीमतों के अंदर माल को बेचते हैं। दे फेस लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरिंग लॉसेस, और इनको बहुत ही ज़्यादा कम ऐसी चांसेस होते हैं कि इनको कोई भी लॉस हो। फिक्स शॉप रिटेलर्स, अब देखिएगा फिक्स शॉप रिटेलर्स कौन होते हैं। फिक्स शॉप रिटेलर्स वो रिटेलर्स होते हैं, रेफर्स टू द रिटेलर्स हु हैव परमानेंट और फिक्स शॉप एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि इनकी जो शॉप्स होती हैं परमानेंट और फिक्स्ड होती हैं इनकी शॉप्स, यानी कि अगर कोई आप लोगों ने कोई माल लिया है इनसे, ठीक है, और माल लेने के बाद ये कंफर्म हो गया कि आप लोग इनसे माल लिया, अगर आप लोगों के माल के अंदर कुछ गुड्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये उस चीज़ का रिप्लेसमेंट देते हैं या फिर उसके बदले में पैसे देते हैं, ठीक है ना, ये कंफर्म होती है। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि ये इटरनेंट ट्रेडर्स जो होते हैं, ये लोग जो गली गली के अंदर माल को पहुंचाते हैं, ये लोगों के बारे में कुछ भी ऐसा श्योरिटी नहीं होती है कि ये आपने जो माल इनसे ख़रीदा है ये फिक्स है कि आपका ये जो माल है वो बिल्कुल सही होगा, या फिर इसके अंदर कोई ख़राबी हो सकती है, या फिर कोई ये रिप्लेस भी नहीं करते हैं, या फिर अगर आप लोगों को माल तो दे दिया इन लोगों ने, गुड्स दे दिया, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि या इसके बदले में आप लोगों को प्रॉफिट भी मतलब चेंज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि माल देने के बाद ये गायब हो जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फिक्स शॉप रिटेलर्स की। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स of fixed shop retailers, operate on a large scale and have huge resources to their disposal, ये ऑपरेट करते हैं बड़ी मात्रा के अंदर और इनके पास बहुत सारा रिसोर्सेज होता है डिस्पोजल का। जनरली डील इन मोर देन वन प्रोडक्ट एट अ टाइम, ये जनरली डील करते हैं एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को एक समय में। प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू कस्टमर्स सच एज फ्री होम डिलीवरी एंड सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने कस्टमर्स को फ्री होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना, और जो माल होता है उनको उधार भी माल को दे देते हैं।
अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट ट्रेडर्स और फिक्स शॉप रिटेलर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो अब हम लोग देखेंगे। प्लेस ऑफ ऑपरेशन देखिएगा, इंटरनेट रिटेलर्स का सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि डज नॉट हैव अ फिक्स प्लेस, इन लोगों की खुद की एक फिक्स प्लेस नहीं होती है ऑफ ऑपरेशन, यानी कि माल को बेचने खरीदने के लिए। एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू सेल द प्रोडक्ट्स हैज़ परमानेंट और फिक्स शॉप एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, इनकी फिक्स प्लेस तो होती नहीं है, ये माल को कहीं पर भी परमानेंट फिक्स नहीं रहती है, की फिक्स शॉप नहीं होती है, ठीक है, जिससे कि माल को कहाँ पर भी घर घर जाकर ही मालों को बेचते हैं। लेकिन फिक्स शॉप रिटेलर्स की परमानेंट फिक्स प्लेस होती है। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ यूज्ड इंटरनेट रिटेलर्स जो होते हैं ये लिमिटेड ही माल को रखते हैं, लेकिन फिक्स शॉप रिटेलर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा रिलेटिवली कुछ ज़्यादा ही कंपेयर टू इंटरनेट रिटेलर्स के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही माल को रखते हैं। डीलिंग, टाइप्स ऑफ डीलिंग, ये माल को किस तरीके से माल का डीलिंग करते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स सच एज टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम एंड स्नैक्स, ये क्या करते हैं, जैसे घरों के बाहर, हमारे घरों के बाहर जो आइसक्रीम वाले होते हैं वो माल को बेचने आते हैं, स्नैक्स बेचने आते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, इस तरीके से कुछ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते इनके गुड्स, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम लोग ज़्यादा समय से रखेंगे इसको तो ये ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन फिक्स शॉप वाले ऐसे होते हैं बोथ कंज्यूमर ड्यूरेबल सच एज कार्स एंड फर्नीचर्स एज वेल एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है ना। इनके क्या होता है, जैसे कि हम लोग शॉप्स पर एक फर्नीचर वाले शॉप पर गए, इसके पास क्या होता है, इसके पास फर्नीचर वाले शॉप पर से हम लोगों को लंबे समय तक इससे हमारा एक रिलेशन बन जाता है कि अगर कुछ ख़राब हो जाती है तो हम लोग आपके पास आकर रिप्लेस करवा सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ शॉप रिटेलर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझा रहा हूँ, इंटरनेट रिटेलर्स क्या होते हैं, फिक्स शॉप रिटेलर्स क्या होते हैं। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर्स होते हैं जिनकी बिल्कुल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स भी होते हैं, इनके भी अलग अलग कैटेगरी होती है जिसके अंदर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना, और समझेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। आप तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।